तो यहाँ पे मैं पावर सप्लाई बना लेता हूँ। ये हमारा TL 431 ही यहाँ पे रहेगा और ये इसकी रिफरेंस की पिन है जिसे 5 वोल्ट की जरूरत यानी 2.5 वोल्ट की यहाँ पे ज़रूरत रहती है। 2.5 वोल्ट तब ये जो निगेटिव है ये वाला ये बाहर करता है यानी इस पे से आउट करेगा, निगेटिव आउट होगी। और ये हमारी जो भी सप्लाई हो, जो भी हम इसी पे सेट करते हैं, जितनी भी यहाँ पे सप्लाई लेनी है उस सप्लाई से कैलकुलेशन करके यहाँ पे 2.5 वोल्ट कर देंगे तो हमारा आउटपुट वोल्टेज वही रहेगा। ठीक है, ये वाला इसका तो बात कर ही चुके हैं। तो जो भी यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट के हिसाब से जो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा ताकि यहाँ पे 2.5 वोल्ट बन जाए तो उस अनुसार ये रेजिस्टेंस को सेट कर लेते हैं। और ये जो वोल्टेज है, ये जो नेगेटिव यहाँ से यानी 3 नंबर से जो फ्लो होगी इसको ला करके हम यहाँ पे लगा देंगे यानी जिस पे नेगेटिव की ज़रूरत है। तो मैं इसको ये थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ये इसके साथ में नहीं है, बिल्कुल पास से गुजरा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है समझने में। ये ऐसे हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं इसको लिमिट के। हम आज इसकी बात करेंगे, इसका प्रैक्टिकल करेंगे, इस TL का प्रैक्टिकल करेंगे। तो मैं कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पे जब भी बल्ब जलता है यानी इसके अंदर का तो ये कंडक्ट होता है। तो जैसे ही ये कंडक्ट होता है यानी बल्ब जलेगा, कंडक्ट होगा तो ये सप्लाई को तुरंत बंद करा देता है, स्टॉप कराएगा। स्टॉप कराएगा, यहाँ पे फिर वोल्टेज कम होगा। जैसे ही वोल्टेज कम होगा ये ऑन हो जाएगा यानी ऑफ हो जाएगा ये। और जैसे ही ऑफ होगा ये सप्लाई हट जाएगी, फिर स्विचिंग करने लगेगा। तो यह प्रक्रिया बहुत फास्ट होती है, इसके लिए हमें ये दिखाई नहीं देता है। तो हम किसी सप्लाई में इसको DSO पे चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो फिलहाल अभी हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो हम इसे चेक करने के लिए क्या किया हूँ वो मैं बता दूँ आपको। यहाँ पे मैंने एक TL 431 इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, 431 लिया और इस जगह पे थोड़ा लगता है कि दिख नहीं रहा है। चलिए, 431 ये वाला रिफरेंस पिन हो गई, ये ग्राउंड है तो मैं इसको ग्राउंड ही कर दिया हूँ। और ये वाले पे मैं एक यहाँ पे LED लगा दिया हूँ और इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दिया इस तरह से। और जो हमारी सप्लाई आ रही है यानी हमारा जो सोर्स है यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले करके इस तरह से और एक रेजिस्टेंस ये ले करके इसको ग्राउंड के साथ में जोड़ दिया हूँ और ये रिफरेंस पिन को यहाँ पे लाके कनेक्ट कर दिया हूँ। अब होगा क्या कि जैसे ही यहाँ पे 2.5 वोल्ट बनेंगे ये तुरंत निगेटिव इस तरह से फ्लो होगी और ये हमारा बल्ब जलने लगेगा, क्योंकि प्लस यहाँ पे है और निगेटिव यहाँ से फ्लो करेगी तो ये जलने लगेगा रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मैंने 1K की एक रेजिस्टेंस ले लिया है। और एक चीज़ और देखे होंगे, इस कैपलर में यहाँ पे एक 1K के आसपास एक रेजिस्टेंस आपको लगी हुई मिलती है। तो उसके पीछे का कारण क्या है वो मैं बता दूं आपको। ये TL 431 में जब भी कोई लोड यहाँ पे कनेक्ट नहीं रहेगा तो इसमें से कुछ वोल्टेज लीकेज फ्लो होते हैं।
जो कि कम करंट रहता है उसके अंदर, लेकिन वो फ्लो होता है इसके अंदर से। जब भी 2.5 वोल्ट होगा, 2.5 वोल्ट, तब तो ये फुल्ली ये निगेटिव फ्लो होगी। अगर ये कम होता है इससे, 2.4, इससे भी कम होता है, तो यहाँ पे निगेटिव फ्लो होगी, लेकिन ज़्यादा उसके अंदर करंट नहीं रहेगा, वो लगभग ना के बराबर रहेगी। लेकिन 2.4 जैसे ही ये 2.5 होगा, तो ये करंट ये निगेटिव को पूरा ऐसे फ्लो करा देती है। ठीक है, तो जब हम इसे चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, इस तरह से 1K के आसपास, ताकि ये जो लीकेज करंट है वो ख़त्म हो जाए। नहीं तो ये हमारी ये जो एलईडी है, ये पहले ही ग्लो करने लगेगी, ये करंट कम रहेगा तब। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ चेक करके। और यहाँ पे मैंने एक पोटेंशियोमीटर ले लिया है जो कि 10K का है। तो इसकी वैल्यू को हम आसानी से शिफ्ट करेंगे, और ये जो है 1K के आसपास ये भी है, यानी 680 आर का ये रेजिस्टेंस है, 680 आर। इसे मैं 680 आर लिया हूँ समझने के लिए। और बाकी मीटर का जो वोल्टेज है उसमें आप देखेंगे तो जो डिस्प्ले में आपको यहाँ पे दिख रही है, ये डिस्प्ले है एक्चुअली मीटर की हमारे। तो मैं इसे हटा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ये समझना ज़रूरी है बात, ये समझते रहेंगे तो आसान रहेगा। तो एक बार यहाँ पे देख लीजिए। एक्चुअली मैं वीडियो तो बना चुका था इसका, लेकिन समस्या ये हो गई कि भाई कुछ न कुछ तो मिस्टेक रह ही जाता है। साउंड कभी चला जाता है, कभी कुछ होगा, तो हो जाता है ऐसा। हाँ, तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने ये कनेक्ट कर लिया। और यहाँ पे आपको बता दूँ, तो एक बार इसे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ज़्यादा दूरी लग रही है तो इसके लिए थोड़ी दिक्कत होगी। हम्म, यहाँ पे देखिए तो मल्टीमीटर ऑन ही नहीं हुआ अभी। हाँ, कनेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे ये जो है निगेटिव है, ये निगेटिव पॉइंट है। यहाँ पे जो हमारा सोर्स है ये है, ठीक है, ये निगेटिव है। और ये निगेटिव पॉइंट है। और यहाँ पे ये रिफरेंस वाली जो पिन है यहाँ पे, तो इसके बीच में ये पोटेंशियोमीटर मैंने लगा के रखा है 10K का, और ये पॉजिटिव के साथ में है, तो ये इस सीरीज में हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे जैसे हम इसको करेंगे तो ये रिफरेंस हो गया। यहाँ पे इसके आउट से मैं 1K की एक रेजिस्टेंस लगा करके ये इस एलईडी को लगाया हूँ, और इसे उसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया हूँ। तो यहाँ पे कैपलर मान सकते हैं कि यहाँ पे कैपलर ही है। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको मैं निकाल देता हूँ कुछ समय के लिए, ताकि क्या प्रभाव पड़ता है वो जानना ज़रूरी है। और ऐसा कहीं भी हो सकता है, इसीलिए पुल अप और पुल डाउन करके रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये एलईडी आपको जलती हुई महसूस पड़ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए जल रही है, तो ये ठीक नहीं है, लाइट बंद करके। हाँ, तो यहाँ पे देखिए अभी वोल्टेज देखिए, इस जगह पे वोल्टेज क्या है, तो 1.9 है, फिर भी ये एलईडी जल रही है।
तो ऐसे में तो अब मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो देखिएगा इसकी चटक मतलब जो इस वो है वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? एक्चुअली में तभी नेगेटिव फुल फ्लो होगी। देखते जाइए आप टाइमिंग इसका। वोल्टेज जैसे ही बढ़ेगा 2.5 जैसे ही होगा ये फुल ग्लो कर जाएगी। देखिए तो यहाँ पे फुल ग्लो करने लगी और जैसे ही इससे कम होगा बस कम हो जाएगी यानी स्लो हो जाएगी। तो ये लीकेज की वजह से जल रही है। अब मैं इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर देता हूँ ताकि ये लीकेज आना इसका बंद हो जाए और परफेक्ट अपने को मालूम पड़े। तो देखिए अभी मैंने इसे लगा दिया, अब लीकेज इसका बंद हो गया। अब फिर देखते हैं यहाँ पे, अब वोल्टेज देखिए तो 2.4। अब देखिए मैं इस वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ, जैसे ही वोल्टेज इसका परफेक्ट होगा एलईडी फुल्ली ग्लो कर जाएगी। ए, तो अब देखिए आप यहाँ पे वोल्टेज 2.16। अब इस वोल्टेज को मैं कम करता हूँ तो कहाँ पे देखिए बंद हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल एकदम ब्लिंक की कंडीशन आ गई, यानी ये रेजिस्टेंस ना आगे ना पीछे, यानी कुछ मीटर में हमारे त्रुटि भी हो सकती है, लेकिन देखिए आप कितना परफेक्टली काम कर रहा है। ये देखिए ठीक है, जैसे ही वोल्टेज हुआ ये तुरंत ग्लो कर गई, यानी कैपलर ऑन हो गई। तो इसमें यही है कि बिल्कुल एक्यूरेसी हो जाएगी इसमें। मेन वोल्टेज हमारा कितना है ये समझिए आप। तो मैं इसे 12 वोल्ट कर देता हूँ समझने के लिए। ठीक है, ये मैंने 12 वोल्ट कर दिया। लीजिए मेन हमारा सोर्स अभी 12 वोल्ट हो गया। यहाँ पे 2.5 वोल्ट ही चाहिए तो मैं इसे यहाँ पे घुमा करके यानी एडजस्ट करके हम 2.5 वोल्ट ला देते हैं। देखिए और यहीं पे मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ये परेशानी सभी को होती है, अगर नहीं समझ पाएंगे तो थोड़ा सा चूक जाए। यहाँ पे देखिए कि लीजिए तो यहाँ पे एलईडी जल रही है। अब एलईडी जल रही है और यहाँ पे वोल्टेज हमें 12 वोल्ट चाहिए, तो अभी तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। और इस समय अगर आपका चेक करेंगे तो जब भी 12 वोल्ट बराबर है उस समय तो ये सब परफेक्ट है। लेकिन अब मैं सोर्स को कम कर देता हूँ। अब ध्यान दीजिए मैं, मेरा कहने का मतलब क्या है, इसे मैं कम कर दिया, 8 वोल्ट के करीब कर दिया। यहाँ पे वोल्टेज कम है। ठीक है, अगर आपकी सप्लाई में ये सिचुएशन बनती है, जब भी रेफरेंस पिन पे आप वोल्टेज चेक करते हैं और ये वोल्टेज रहता है कम है और यहाँ पे भी सप्लाई आपकी कम है, जबकि 12 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपकी पावर सप्लाई के प्राइमरी सेक्शन में फेलियर है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और देखना है, ये सप्लाई फ्लैक्चुएट ना करे। फ्लैक्चुएट करने का मतलब कि ये अप डाउन ना करे, जैसे यहाँ पे 8.45 एकदम फिक्स है, तो ये वो इस तरह से ना करती रहे। आप देखिए पहले मीटर को देखिए। ठीक है, इस तरह से फ्लैक्चुएट ना करे और बिल्कुल स्टेबल रहती है। तो इसका मतलब ये है
स्टेबल तो होगी ही नहीं। पहली बात तो यह है कि अगर यहाँ पे रेफरेंस आपका बराबर नहीं होगा तो ये स्टेबल नहीं रहेगी, ये सप्लाई आपकी हमेशा जंप करती हुई रहेगी। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि यही सिचुएशन रहेगी कि आपका वोल्टेज है 8 वोल्ट, और ये आप बोलते हैं बहुत से लोग, तो मैं दिखा देता हूँ क्यों ऐसा होता है। और रेफरेंस आप चेक करेंगे तो आपको 2.5 वोल्ट परफेक्ट ये मिलेंगे, और यहाँ पे 12 हमें मिलने चाहिए, जबकि यहाँ पे 824 मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका एसएमपीएस बिल्कुल परफेक्ट है। बशर्ते एक चीज ध्यान में रखिए, आपकी स्विचिंग आईसी यानी पावर आईसी है वो हिट तो नहीं हो रही है, ट्रांसफार्मर हिट तो नहीं हो रहा है, और अदर कोई पार्ट लगा हुआ है जैसे यूएलएन है और कोई ट्रांजिस्टर वगैरह तो हिट नहीं हो रहा है। अगर हिट नहीं हो रहा है तो आपकी पावर सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट है, रेफरेंस का ही प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे जबकि हमके 12 वोल्ट मिलना चाहिए था हमें, लेकिन मिल रहा है 8 वोल्ट के करीब। और यहाँ पे जब रेफरेंस पे आप चेक करेंगे तो आपको जो रेफरेंस पे वोल्टेज होना चाहिए वो भी परफेक्ट है, तो ये पीसीबी परफेक्ट है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है उसे समझेंगे। तो इस रजिस्टेंस की वैल्यू अगर कम हो जाएगी, यानी पॉजिटिव साइड से लगी हुई अगर रजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी तो पावर सप्लाई आपकी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ से सप्लाई बनेगी और यहाँ पे रेफरेंस पे वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। ध्यान दीजिए, ये ग्राउंड से लगी हुई है, इसका तो फिक्स है, और ये ऊपर वाली यानी यहाँ से ये सेंटर बना और ये पॉजिटिव की तरफ, जैसे यहाँ पे समझिए कि अगर कोई रेजिस्टेंस है, डिवाइडर हम बनाए हैं इस तरह से, और यहाँ भी डिवाइडर बना दिए, 10K का ये भी मैंने रेजिस्टेंस ले लिया, अगर 10K का ये भी ले लिया है, तो यहाँ पे हमें अगर 5 वोल्ट है तो 2.5 वोल्ट मिलेंगे। लेकिन ये रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम 9K कर देते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर वोल्टेज कम ड्रॉप होगा, इसके अंदर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाएगा, यानी 5 के बजाय 6 हो सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 कर देते हैं तो इसके अंदर और कम ड्रॉप होगा, यानी हम इसकी वैल्यू अगर चेंज कर देंगे 1K कर देते हैं तो इधर वोल्टेज कम ड्रॉप होगा, इसमें टोटल वोल्टेज इसमें ड्रॉप होने लगेगा, तो यहाँ पे सप्लाई बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हमारी जो रेफरेंस की ये वाली ध्यान दीजिए, ये वाली रेजिस्टेंस का मान यदि कम हो जाता है, डाउन होता है, तो हमारी सप्लाई कम हो जाएगी, वो भी डाउन हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, रेफरेंस उस समय आपका बराबर रहेगा। और दूसरा चीज़ क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि इसका मान यदि बढ़ जाता है, इस रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है, तब भी यही सिचुएशन खड़ी होगी, क्योंकि जब ये बढ़ जाएगा इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, तो ड्रॉप ज़्यादा होगा तो उससे पहले ही बन जाएगी ये सप्लाई, यानी 2.5 पहले ही बन जाएगी, तो उस कंडीशन में फिर यही होगा। तो जब ये सिचुएशन आए आपके सामने तो सबसे पहले आपको ये देखना ही होगा, यानी डिवाइडर पे ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर निकाल करके चेक कर लीजिए, और इसे भी निकाल करके चेक कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 2.5 वोल्ट न चेक करिए, 2.5 वोल्ट सिर्फ उसी सिचुएशन में चेक करेंगे जब आपका मीटर फ्लक्चुएट करता हुआ रहेगा। जब फ्लक्चुएट करता है तो उस समय ये होता है कि सप्लाई जो है फ्लक्चुएट कर रही है, यानी रेफरेंस जो वोल्टेज बनना चाहिए वो नहीं बनना है, तो उस कंडीशन में ये आपको ज़रूरत पड़ती है। उस समय आप यहाँ पे
बाकी रेजिस्टेंस और फीडबैक लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब यहाँ पे 2.5 वोल्ट बन चुका है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय इसका रेफरेंस चेंज करके, और करके आप कर सकते हैं यहाँ पे 2.5 वोल्ट, यानी कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पे जो भी लगी है उसका वैल्यू चेक करके। दूसरा चीज क्या है वो भी मैं बता दूं, कभी भी यदि आपके पास कोई सप्लाई आती है जिसका आपको पता ही न चल रहा हो कि यहाँ पे कितने वोल्ट की सप्लाई लगती है, कितने वोल्ट की है, तो आपको जो हमारे पास जो मीटर है, यानी जो हमने बना के रखा है पावर सप्लाई, कुछ इस तरह की है ये वाली, ठीक है, ये वाली। तो ऐसा रखेंगे तो एक फ़ायदा हो जाता है कि आप चाहें तो कम और ज़्यादा करके वोल्टेज को धीरे धीरे एडजस्ट करके ये कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि रेफरेंस पे, रेफरेंस पिन पे, यहाँ पे जितने वोल्टेज पे यहाँ पे 2.5 वोल्ट आपका हो जाता है तो उतना ही वोल्टेज आपका रहेगा, या कैपलर के 1 और 2 नंबर पिन पे जहाँ भी एडजस्ट करने के बाद बाहरी जो हमारी ये सप्लाई है, यहाँ पे अगर नहीं मालूम है कि ये पावर सप्लाई कितने वोल्ट की है तो उस कंडीशन में यहाँ पे आप सप्लाई प्लस लगा देंगे और यहाँ पे नेगेटिव लगा करके सप्लाई को 5 वोल्ट फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और यहाँ पे इस जगह पे और इस जगह पे आप वोल्टेज भी चेक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे 1 वोल्ट हो जाता है, जब भी तो यहाँ पे जो सप्लाई है वहीं पे रोक लीजिए, तो यही सप्लाई आउटपुट है इसकी, यानी जब भी इस पे 1 वोल्ट हुआ वही सप्लाई आउटपुट होती है उस पावर सप्लाई की। वो अननोन पीसीबी की मैं बात कर रहा हूँ। अननोन पीसीबी बोले तो जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है और आ गई है रिपेयरिंग के लिए उसकी। तो इस तरह से ये भी हल करते हैं। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरा कुछ लेते हैं और उसका भी कर लेते हैं।